नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संस्कृत की नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। हालांकि ये पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी मित्रों से मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति यानी मित्र का प्राप्त होना और उससे लाभ, काकोलुकीयम यानी कौवे और उल्लुओं की कथा, लब्ध प्रणाश यानी किसी हाथ आई चीज का हाथ से निकल जाना, और अपरीक्षित कारक यानी जिसको परखा ना गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाएं। दोस्तों, पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी पात्र बनाया जाता है और उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की जाती हैं। तो आइए देखते और सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। एक समय की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक खरगोश रहा करते थे। दोनों में एक घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन भरपूर खाना खाने के बाद दोनों ने यह सोचा कि क्यों ना ऐसा खेल खेलें जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं खेला। सोच विचार करने के बाद हाथी को एक खेल सूझा। उसने खरगोश से कहा, ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें मैं लेटूंगा तो तुम मेरे ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चले जाना, और फिर तुम लेटना और मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चला जाऊंगा। यह सुनकर खरगोश घबरा गया। वो ये सोचने लगा कि अगर गलती से हाथी मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा कचुम्बर बन जाएगा। फिर भी दोस्ती का मान रखने के लिए वो तैयार हो गया। हाथी जमीन पर लेटा, खरगोश दौड़ता हुआ आया और उस पर से कूदकर दूसरी तरफ चला गया। अब खरगोश की बारी थी। वो जमीन पर घबराते हुए लेटा। हाथी दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगा तो इतने में आसपास के जो नारियल के पेड़ हैं वो हिलने लगे और उन पर से जो नारियल है वो जमीन पर गिरने लगे। यह देखकर हाथी वहां से भाग निकला। खरगोश भी तुरंत उठा और वहां से भाग निकला और मन ही मन में यह सोचने लगा कि हाथी से अच्छे तो ये नारियल है, कम से कम मेरा कचुम्बर तो नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, लेकिन कोई ऐसा खेल ना खेलो जिससे दोनों को हानि हो सके। किसी जंगल में एक शेर था। वो दिन भर खाना ढूंढते हुए बाहर भटक रहा था, लेकिन उसे कोई भोजन नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर एक गुफा के अंदर चला गया। उसने सोचा कि कोई ना कोई जानवर तो रात को इस गुफा में बिल्कुल आएगा और फिर मैं उसे मारकर अपनी भूख मिटा लूंगा। दरअसल वो गुफा एक सियार की थी। सियार जब रात को लौटा तो अंदर जाते हुए उसने शेर के पैरों के निशान देख लिए। उसने अनुमान लगाया कि अंदर कोई ना कोई शेर जरूर होगा। उसने युक्ति लगाई और एक उपाय सोचा। वो भीतर नहीं गया, उसने बाहर से ही आवाज लगाई, ए बांध, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं जब भी बाहर जाता हूं तब तुम मुझसे बोलती हो, तो आज क्यों नहीं बोलती? अब अंदर बैठे हुए शेर ने सोचा कि हाँ, ये मुमकिन है कि ये गुफा इस सियार के साथ बात करती हो, लेकिन आज मेरे भय के कारण वो उससे बात नहीं कर रही। तो चलो मैं ही आवाज लगा देता हूं। ये सोचकर शेर बोला, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारा स्वागत है। बस फिर क्या था, सियार को जो सुनना था उसने सुन लिया। वो दुम दबाकर भागा और अपनी उसने जान बचा ली। तो इस तरह से युक्ति से, चतुराई से सियार बच गया।
एक जंगल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, यानी बरगद का पेड़, बनियन ट्री। उस पेड़ की खोल में बहुत सारे बगुले रहते थे और उसी पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। वो सांप बार बार बाहर निकलता और बगुलों के बच्चों को खा जाता। सारे बगुले बड़े परेशान थे। एक बगुला दुखी होकर एक दिन बड़े विरक्त मन से नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बहुत दुखी था वो, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बगुले को रोता देख करके नदी के पानी में रहने वाले केकड़े ने बाहर निकलकर उससे पूछा, मामा क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, क्या बताऊं भैया, एक सांप है, बड़ा दुष्ट है, हमारे बच्चों को मार मार के खा जाता है। समझ में नहीं आता है कि उसका नाश कैसे किया जाए, तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने सोचा, ये बगुला तो मेरा जन्मजात वैरी है, यानी परमानेंट दुश्मन। क्यों ना इसको कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे कि सांप का नाश हो जाए और बगुले का सत्यानाश। केकड़े ने यह सोचकर कहा, मामा एक काम करो, तुम ना नेवले के बिल के आगे मांस का एक टुकड़ा डाल दो, फिर ढेर सारे मांस के टुकड़े वहां से लेकर के सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला बाहर निकलेगा और वो जब मांस खाता हुआ सांप के बिल तक बाहर पहुंचेगा तो वो सांप को भी मार के खा जाएगा। बगुले ने उपाय सुना और बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन नेवले ने सांप को मारने के बाद उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर रहने वाले सारे बगुलों को भी मार डाला। बगुले ने उपाय को तो अमल किया, लेकिन उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे और उसे अपनी मूर्खता का फल मिल गया। इसलिए करने से पहले सोचो।